जगत सिंह को स्कूल जाना कोई कड़वी दवाई खाने या मछली का तेल पीने से भी कम पसंद था। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता और अमरूदों के साथ माली की गालियां बड़े शौक से खाता। कभी दरिया की सैर करता और डोंगियों में बैठकर उस पार के देहातों में निकल जाता। गालियां खाने में उसे मजा आता था। गालियां खाने का कोई मौका वह हाथ से न जाने देता था। आलसी काम तो कुछ करता नहीं था, बस सारा दिन दूसरे लोगों को परेशान किया करता था। जगत सिंह को अब जब अवसर मिलता घर से रुपये उड़ा ले जाता। नगद न मिले तो बर्तन और कपड़े उठा ले जाने में भी उसे कोई संकोच न होता था। उसके पिता ठाकुर भक्त सिंह अपने कस्बे के डाक खाने के मुंशी थे। उन्होंने कितनी ही बार जगत को बड़ी बेरहमी से पीटा था। जगत सिंह भीम काय होने पर भी चुपके से मार खा लिया करता था। अगर वह अपने पिता के हाथ पकड़ लेता तो वह हिल भी न सकते थे। पर जगत सिंह इतना सीना जोड़ न था। हाँ, मारपीट, गुड़ की धमकी, किसी का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। जगत सिंह जैसे ही घर में कदम रखता, चारों ओर से कांव कांव मच जाती। माँ दूर दूर भागती, बहनें गालियां देने लगती, मानो घर में कोई सांड घुस आया हो। घर वाले उसकी सूरत से जलते थे। इन तिरस्कारों ने उसे निर्लज बना दिया था। जहां नींद आती वहीं सो जाता, जो कुछ मिलता वही खा लेता। जैसे जैसे घर वालों को उसके चोरी करने के नए नए तरीकों के बारे में पता चलता था, वैसे वैसे वो उससे चौकन्ने हो जाते थे। यहाँ तक कि एक बार पूरे महीने भर तक उसकी दाल न गली। चरस वाले के कई रुपये चढ़ गए। गांजे वाले ने धुआंधार तकाजे करने शुरू किए। हलवाई कड़वी बातें सुनाने लगा। बेचारे जगत का घर से निकलना मुश्किल हो गया। रात दिन ताक झांक में रहता, पर कहीं से पैसे न मिलते। आखिर एक दिन उसे मौका मिल ही गया। भक्त सिंह दोपहर को डाक खाने से चले तो एक बीमा रजिस्ट्री का लिफाफा जेब में डाल लिया। लेकिन जब घर पहुंचे तो लिफाफा जेब से निकालना भूल गए। जगत सिंह तो ताक लगाए बैठा ही था। पैसे के लालच में उसने जेब टटोली तो उसे वो लिफाफा मिल गया। उसने पहले भी कई बार टिकट चुराए थे। वो उन्हें आधे दाम में बेच दिया करता था। लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ के देखा तो उसमें कुछ नोट रखे हुए थे। उसने घर से कई बार पैसे चुराए थे, लेकिन वो इतने ही पैसे चुराता था कि उसकी थोड़े टाइम की ज़रूरतें पूरी हो सके। अगर उसे पता होता कि लिफाफे में नोट हैं तो वो उसे कभी ना छूता। लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ डाला और देखा कि इसमें नोट हैं तो वो बड़ी परेशानी में पड़ गया। उसने नोट लिफाफे में रख दिए और बाहर चले गया। उसने सोचा कि इस टाइम घर में रहना उसके लिए ठीक नहीं है। 10-5 दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चाहिए, तब तक लोगों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। लेकिन घर से बाहर रहने के लिए उसके पास कुछ पैसे तो होने ही चाहिए। क्यों ना वह लिफाफे में से ही एक नोट निकाल ले। यह तो मालूम ही हो जाएगा कि लिफाफा उसी ने फाड़ा है, तो फिर एक नोट निकाल लेने में क्या हानि है। लेकिन तभी उसने सोचा कि अगर वो सारे नोट निकाल कर शहर में दुकान खोल ले तब तो उसके मजे ही हो जाएंगे। फिर एक एक पैसे के लिए उसे क्यों किसी की चोरी करनी पड़े। कुछ दिनों में वह बहुत सा रुपया जमा करके घर आएगा तो लोग कितने चकित हो जाएंगे। उसने लिफाफे को फिर निकाला। उसमें कुछ 200 रुपये के नोट थे। 200 में दूध की दुकान खूब चल सकती है। उसी दिन शाम को वह बंबई चल दिया। दूसरे ही दिन मुंशी भक्त सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया। जगत सिंह की दूध की दुकान ना चल सकी। एक दिन उसने देखा कि एक मैदान में आर्मी के सैनिक और अफसर आए हुए हैं। वो भी एक अफसर के पास गया और बोला, मुझे भी फौज में भर्ती कर लीजिए। अफसर ने जब उसका लंबा चौड़ा शरीर देखा तो उसे फौज में रख लिया, जिस रेजिमेंट में वो था। कुछ दिन बाद उस रेजिमेंट को लड़ाई करने के लिए येमेन भेज दिया गया। लेकिन जब वो जहाज पे था तब उसे अपने परिवार वालों की याद आने लगी। वह छोटा सा कस्बा, वह गांजे की दुकान, वह सैर सपाटे, वह दोस्तों से मिलना, उसे सब कुछ याद आने लगा। कौन जाने फिर कभी उनसे मुलाकात होगी या नहीं। एक बार वह इतना बेचैन हुआ कि जी में आया पानी में कूद पड़े। जगत सिंह को येमेन में रहते हुए 3 महीने गुजर गए। उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगी। उसे अपनी माँ की याद आने लगी जो हमेशा उसकी देखभाल किया करती थी। उसे वह दिन याद आया जब एक बार वह बीमार पड़ गया था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर न तो पिता को उसकी चिंता थी और न बहनों को। केवल माता थी जो रात भर उसके सिरहाने बैठी रही। कई दिनों से उसे घर पर एक चिट्ठी भेजने की इच्छा हो रही थी, लेकिन शर्म के मारे वह टालता जाता था। आखिर एक दिन उससे रहा न गया। उसने अपनी माँ को चिट्ठी लिख दी और अपनी पिछली हरकतों के लिए माफ़ी भी मांगी। यह चिट्ठी लिखकर उसने डाक खाने में दे दी और उसी दिन से उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। लेकिन 1 महीना गुजर गया और कोई जवाब न आया। उसका जी घबराने लगा। जवाब क्यों नहीं आता? कहीं माताजी बीमार तो नहीं है, या शायद पिताजी के डर से उन्होंने जवाब न लिखा होगा। कोई और विपत्ति तो नहीं आ पड़ी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जवाब आ ही गया।
उसमें लिखा था, तुम्हारे पिताजी को गबन के आरोप में 5 साल की सजा हो गई है। तुम्हारी माता इसके शोक में है। छुट्टी मिले तो घर चले आओ। जगत सिंह ने उसी समय कप्तान के पास जाकर छुट्टी मांगी, लेकिन कप्तान ने उसे छुट्टी नहीं दी। जगत सिंह ने इस्तीफा भी देने की कोशिश करी, लेकिन कप्तान ने यह कहकर इस्तीफा लेने से मना कर दिया कि अभी तुम्हें लड़ाई पर भी जाना है। 4 साल बीत गए। कैप्टन जगत सिंह जैसा योद्धा उस रेजिमेंट में नहीं है। जहां सबकी हिम्मतें जवाब दे जाती हैं, वो काम जगत सिंह ही किया करता था। सभी अफसर उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। उसका तो मानो पुनर्जन्म हो गया है। जिससे पूछिए वही वीर जगत सिंह की कहानी सुना देगा। कैसे उसने जर्मनों की मैगजीन में आग लगाई, कैसे अपने कप्तान को मशीन गनों की मार से निकाला, कैसे अपने एक घायल सिपाही को कंधे पर लेकर निकल आया। ऐसा जान पड़ता है उसे अपनी जिंदगी का मोह नहीं, मानो वह काल को खोजता फिरता हो। लेकिन रोज रात को वो अपने परिवार वालों के बारे में ज़रूर सोचता है। वो हर महीने अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह घर भेज देता है, और ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जब वो अपनी माता को चिट्ठी न लिखता हो। सबसे बड़ी चिंता उसे अपने पिता की है, जो आज उसी के दुष्कर्मों के कारण जेल में है। वो दिन कब होगा जब वो उनके पैरों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराएगा और वो उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। 4.25 साल बीत गए। शाम का समय है। नैनी जेल के गेट पर भीड़ लगी हुई है। कितने ही कैदियों की मुराद पूरी हो गई है। उन्हें आज जेल से रिहा किया जा रहा है। उनके घरवाले उन्हें लेने आए हुए हैं, लेकिन बूढ़ा भक्त सिंह अपनी कोठरी में सिर झुकाए उदास बैठा हुआ है। उसकी भी मुराद पूरी हो गई है, लेकिन उसके घर से कोई नहीं आया। आए कौन? आने वाला था ही कौन? आज 4 साल के बाद भक्त सिंह को अपने बेटे की याद आ रही थी। लाख बुरा है, लेकिन है तो अपना ही लड़का। खानदान की निशानी तो है। मरूंगा तो 4 आंसू तो बहाएगा। मैंने उसके साथ कभी प्रेम का व्यवहार नहीं किया। अगर जरा भी शरारत करता था तो यमदूत की तरह उसकी गर्दन पर सवार हो जाता। एक बार रसोई में बिना पैर धोए चले जाने की सजा में मैंने उसे उल्टा लटका दिया था। कितनी बार केवल जोर से बोलने पर मैंने उस पर तमाचे लगाए थे। पुत्र सा रत्न पाकर मैंने उसका आदर नहीं किया। उसी की सजा है ये। अगले दिन सुबह कैदियों को रिहा किया जाने लगा। अफसर एक एक का नाम लेकर रिहाई का परवाना देने लगे। आखिर में भक्त सिंह का नाम आया। वो गेट से बाहर निकलकर वहीं जमीन पर बैठ गए। तभी उन्होंने एक सैनिक अफसर को घोड़े पर सवार जेल की ओर आते देखा। उसके शरीर पर खाकी वर्दी थी, सिर पर साफा। अजीब शान से घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके पीछे पीछे एक घोड़ा गाड़ी आ रही थी। जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंदूकें संभाली और लाइन में खड़े होकर सलाम किया। भक्त सिंह ने मन में कहा, एक भाग्यवान वह है जिसके लिए घोड़ा गाड़ी आ रही है, और एक अभागा मैं हूँ जिसका कहीं ठिकाना नहीं। फौजी अफसर ने इधर उधर देखा और घोड़े से उतरकर सीधे भक्त सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। भक्त सिंह ने उसे ध्यान से देखा और तब चौंक कर उठ खड़े हुए और बोले, अरे बेटा जगत सिंह। जगत सिंह रोता हुआ उनके पैरों पर गिर पड़ा। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।